जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 6 जुलाई को होने वाली है। आप सभी के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारे टेंशन होंगे। सबसे पहले आपके मन में यह सवाल आता होगा कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, हम कितना मार्क्स लेके आ पाएंगे, क्या क्या करना होगा। बहुत तरह तरह के सवाल आपके मन में आ रही होगी। अगर ये सारे सवाल आने के बाद अगर आपने हमारे थंबनेल पर क्लिक किया है वीडियो पे और वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपकी समस्या यही हो सकती है। तो आप वीडियो के हमारे लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको इन सारी समस्या का समाधान बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि आप कैसे अच्छा स्कोर पा सकते हैं। बस आपको वीडियो कंटिन्यू देखना होगा, स्किप नहीं करना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2020 या 2020 का क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन जो भी हो आपको यहाँ पे पैटर्न समझाना है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं और बताऊंगा कि पहले आप किस सब्जेक्ट को टच करोगे कि आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारी तरह की शंकाएं होगी, बहुत आपको टेंशन भी हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि टेंशन किस बात की। बस सबसे पहले आप अपने मन में जो है कॉन्फिडेंस लाइए। आप अपने अंदर अगर विश्वास लाते हैं तो आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा। अब बोलिएगा सर कॉन्फिडेंस लाने से कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने कहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें निकाल देनी है अपने मन से कि डर लगता है। डर क्या चीज़ का है? आपने बहुत सारी एग्जाम फेस की है, 10th पास किया आपने, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, उसके बाद आप यह एग्जाम दे रहे हैं। तो यह एग्जाम कुछ भी नहीं है, यह एग्जाम उसके सामने आपके लिए हलवा है। बस इसको समझिए। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब आप एग्जाम पेपर में पेपर दे रहे हो तो उस समय आपकी पूरी फोकस आपके पेपर पे होनी चाहिए, ना कि आपके माइंड में दूसरी चीज़ें चलनी चाहिए कि हमारे स्कोर कितना आएगा, ये चीज़ आएगा। बस कुछ नहीं, आप विश्वास कीजिए खुद पे और जो मैंने आपको पढ़ाया है बस उस पर विश्वास कीजिए। और आपको एग्जामिनेशन हॉल में केवल आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, फालतू चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो वही कॉन्फिडेंस आपको 5-10 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा देके जाएगा। इसलिए कहते हैं भाई कि गम न कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए ही सजी है। बस एक बार मुस्कुरा कर तो देखो, तकदीर खुद ही तुमसे मिलने बाहर खड़ी है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको मुस्कुराना है क्योंकि वहाँ पे चाहत को जो महफिल है ना, चारों बगल से आपके लिए सजी है। जब मुस्कुराएंगे ना, जो एग्जामिनेशन हॉल में मुस्कुराता है ना वही जो है रिकॉर्ड बनाता है। तो बस आप टेंशन मत लीजिए। और कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर एक इंसान के अंदर अपनी एबिलिटी होती है, उसकी अपनी एबिलिटी होती है, अपनी उसकी क्षमता होती है। बस आपको अपनी क्षमता पहचानना है और आपको अपनी कमजोरियां भी पहचानना है। तो किसी स्टूडेंट की यहाँ पे क्षमता होती है कि वह रीजनिंग के क्वेश्चंस को अधिक सॉल्व कर सकता है, किसी की क्षमता होती है कि इंग्लिश उसका बेहतर है, किसी की क्षमता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है, किसी का है कि हिंदी अच्छा है। तो सभी के अलग अलग होते हैं। तो आपको शुरुआत वहीं से करना है जहाँ पे आपकी पकड़ मजबूत है। ठीक है, कहने का मतलब आपका यहाँ पे पकड़ मजबूत है, वहां से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग सॉल्व कीजिएगा, लेकिन रीजनिंग वही लोग सॉल्व करेंगे जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। फिर से कह रहा हूं कि रीजनिंग वही लोग सॉल्व करेंगे जिनकी रीजनिंग जो है बहुत अच्छी है। हम टॉपिक पे आएंगे, उसके पहले हम आपको बता दें कि जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिला है वैसे आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर जब तक मिलेंगे, तो जब तक आपको OMR सीट नहीं मिलता है तब तक आप इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है, इन सारे निर्देश को एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर इस बीच में आपके जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जब भी आप इसको ओपन कीजिएगा तो उसमें कोई भी त्रुटियां पाई जाती है तो आप क्वेश्चन जो है वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे आपका सेक्शन दिया रहेगा, बुकलेट नंबर है, जैसे C है तो C है, किसी का D है तो D है, सबका अलग अलग रहेगा। तो कोई भी इसमें भूल के भी चीटिंग करने का प्रयास नहीं कीजिएगा एक दूसरे से, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, सभी की बात नहीं कहें, 2-4-5 लोग होंगे, उनको भी मैं समझा देता हूँ कि जैसे आपको अगर यहाँ पे C मिला है तो किसी का D हो सकता है। अगर वो आपके पास में है, अगर दिख भी रहा है तो कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि उसका आपका क्वेश्चन अलग होगा। आपका 5 नंबर क्वेश्चन होगा तो उसका 10 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन में चेंजिंग हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं और भी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन को, यहाँ पे रोल नंबर डालना है, ये चीज़ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको डालना है। उसके बाद आपको सेक्शन यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है, तो जैसे आप देखेंगे कि शुरू में यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, आपका क्या पकड़ मजबूत है। अगर आपका अच्छा पकड़ है रीजनिंग में, तभी रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करें। अगर अच्छा पकड़ है आपका रीजनिंग के सवालों पे, तभी आपको उस पर सॉल्व करना है। और नहीं है तो आप उस पर बाद में लगा ही सकते हैं, या फिर तुक्का का ऑप्शन भी है। और देखिए उसमें भी क्या करना है, ये चीज़ें बहुत समझने वाली है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि नई दिल्ली
दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो एक चीज़ है, जैसे आप क्वेश्चन किए, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे आपको यह मिलेगा ना क्वेश्चंस, जब आपको एमआर सीट मिल जाएगा, जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, इंतमाम से बस 2 से 3 मिनट समय दीजिएगा, एक नज़र आप क्वेश्चंस के ऊपर दौड़ा लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस है, जैसे यहाँ पे पेपर मुझे मिल गया, अब यहाँ पे एक एक करके हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते चले जाएंगे, हल्का सा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अगर 4-5 मिनट भी जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में कोशिश कीजिएगा कि एक नज़र आप क्वेश्चंस को देख ले। जब क्वेश्चंस देख लीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ पे इजी है, हम कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। यह आइडिया आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। जब यहाँ पे पेपर सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर कहाँ पे है, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि आप 120 क्वेश्चन आपके माइंड में रहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट गलतियां कहाँ कर लेते हैं कि स्टूडेंट शुरुआत करते हैं 1 से, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, और क्या होता है कि 2 घंटे की समय होती है, और एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो आपको समय का पता नहीं चलता है। तो 2 घंटे की पेपर में आप जो है वहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, या 80 कर पाएंगे, 90 कर पाएंगे, लास्ट 100 कर पाएंगे। 100 भी कर पाते हैं कुछ स्टूडेंट, तो उनका लास्ट का 20 छूट जाता है, वो 20 पे ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए, और जो उन्होंने मेहनत शुरू में किया है उसमें बहुत सारी गलतियां भी है उनका, लेकिन वह लास्ट वाला उन्होंने 20 मार्क्स छोड़ दिया है। तो 20 मार्क्स छोड़ने का मतलब है कि अगर उस क्वेश्चन को वह एक बार देखते तो हो सके उसमें से 4-5 ऐसे क्वेश्चन हो जो कि बहुत ईजी हो, देखते ही बन जाए। तो आपने तो 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे मिस कर दिया। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको टच करना है, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे आपको पूछना है। लास्ट में क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको देखना है। तो ऐसा नहीं कीजिए कि शुरू से आप कहिए कि हम एक से शुरू करेंगे और लास्ट तक करके जाएंगे, तो बाद में पता चलेगा कि आप 100 पे जाके अटक गए, 100 के आगे 20 क्वेश्चंस बच गए, उसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपका बन जाता, वो भी आपने मिस कर दिया। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, जो आपको आता है वहीं से स्टार्ट कीजिए। कोई नहीं बताएगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी पकड़ है उसको कीजिए। अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो रीजनिंग पे शुरुआत कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि टाइम टेकन भी है यहाँ पे, और ज़्यादा समय भी नहीं देना, आपको देखना है। देखिए जैसे क्वेश्चंस आपने देखा, यहाँ पे आपने क्वेश्चन देख लिया, चलिए सभी मुर्गियाँ चिड़िया है, आपने एक बार प्रयास किया, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप बना लेंगे तो टच कीजिए। अगर एक बार प्रयास कीजिए, अगर उसमें आप सफल रहे तो फिर आप इसको देखिए मत। अगर बार बार आप इसी पे लगाएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत कम रहे बनेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप एक नजर देख लीजिए, नहीं बनने वाला है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसको छोड़ दीजिए। आप वहाँ पे कर लीजिए कि वहाँ पे आपको याद रखना चाहिए, टिक लगा दीजिए कि हम छोड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, जो बनने वाला है इसको बनाइए, जैसे यहाँ क्वेश्चन है या बनने वाला है तो इसको बना लीजिए, नहीं बनने वाला है तो छोड़िए, आगे चलिए। बस उस पर आपको ज़्यादा मंथन नहीं करना है कि हम बना के ही दम लेंगे, ज़्यादा आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना। वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हम बना ही के छोड़ेंगे, हमारे अंदर वह काबिलियत है, बस इसमें आप फंस जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप इग्नोर करो, अरे उसके बदले में कोई और क्वेश्चन आपको नंबर देके जाएगा, आप टेंशन मत लो। बीएड का पेपर है भाई, बहुत आसान होगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस यही चीजें दर्शानी है। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस कर रहे हो तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश आपको अच्छा लगता है, चलो पहला क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है तो आपने कर लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आप चले गए और देख रहे हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, आपको याद करना पड़ रहा है, ज्यादा समय जहां लग रहा है उसको छोड़ो, पेपर को इसको हटाओ, इस क्वेश्चन को छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जहां पे आपका समय ज्यादा लग रहा है उसको छोड़ो, लास्ट में अगर समय आपके पास बचता है तो आप इस क्वेश्चन पे जाना। और ध्यान रखना 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन बनने चाहिए। पहले क्या करना ना कि जब भी आपको एमआर सीट हो, अगर जल्दबाजी में, अगर आप बहुत तेज स्टूडेंट हो तो क्या करना, देखो यहाँ पे जो भी आपका पेपर हो एक बार ऊपर से पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आता है। तो सबसे पहले आपको आइडिया भी लग जाएगा ना कि जो पेपर है, जैसे आप कहीं से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर चाहे तो आप इंग्लिश से भी बना सकते हैं, हिंदी से भी बना सकते हैं, जीके जैसे कहीं से भी बना सकते हैं। बस ओएमआर सीट में आपको उसी जगह पे फिलअप करना होगा, जो उसका पार्ट वर्क करके दिया होगा, पार्ट वाइज में उसी में भरना होगा। तो मान लेते हैं आपने 40-50 क्वेश्चन कर लिया, एक नॉर्मली बताते हैं एवरेज स्टूडेंट का 40-50 क्वेश्चन कर लिया, तो आप अगर ओएमआर सीट अगर उस समय नहीं भर पाओ तो क्या होगा ना कि एक अगर ओएमआर सीट है तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं ना। तो आप एक काम कर दो, उस पर एक बिंदा यहाँ पे बिंदी टाइप का ऐसे लगा दो वहाँ पे, जिस पे आपको आंसर पे डाउट होता है। अगर आपको आंसर पे लग रहा है कि यही आंसर कंफर्म, तो वहाँ पे एक बुंदा लगा दो। सेकंड में भी क्या करो, उसके सामने यहाँ पे लगा दो जहाँ पे हो। थर्ड में भी ऐसे लगा दो, और जो 40-50 कर लो उसके बाद एक बार में आप इसको रंग लो। अगर चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, या आपको जिस तरह से आसान होता है उस तरह से कर लेना। इसमें क्या होगा ना, इसमें गलतियाँ होने का चांस कम होता है। कभी कभी होता क्या है कि आप एक का एक लगाते हो ना, और 2 का कभी कभी सी लगाते हो, तो इसके क्रम में जो है ना आपका गलती हो जाता है, एक जगह पर कभी कभी दूसरा भी रंग आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट जब लगाइएगा तो इससे आपका यहाँ पे ये चीज़ भी आसान हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कीजिएगा, आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो समझदार है उनके लिए मैं बता दिया हूँ कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, आपको पेपर का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऐसा कर दीजिए और इसको भरिएगा ही नहीं। तो इसको पेपर से पहले बहुत ज़्यादा पहले आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। जैसे आपने 40-50 क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है, तो इसको पूरी तरह से पहले आप रंग लीजिए, नहीं तो इसको छोड़िएगा तो फिर फंस जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, और क्वेश्चन वहीं से शुरुआत करना है जहाँ पे आपकी पकड़ हो।
ठीक है, ये मायने नहीं रखता। चलिए इंग्लिश से आपने 4 क्वेश्चन बनाए, कोई बात नहीं 4 ही बनाइए, ज़्यादा पे मंथन मत कीजिए। हिंदी आए, हिंदी में आपसे 10 क्वेश्चंस बना, कोई बात नहीं 10 ही क्वेश्चंस रखिए, ज़्यादा इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। फिर रीजनिंग में गए, रीजनिंग में आपसे 5 ही क्वेश्चन बना, 10 ही क्वेश्चन बना, 20 ही क्वेश्चन बना, जितना बना, लेकिन इसमें टाइम पे ध्यान देना है। अब एक क्वेश्चन के पीछे टूट के नहीं पढ़ना है कि हम इसको बना के ही दम लेंगे, अरे उसके चक्कर में पढ़ोगे तो आपका 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो बस यही टाइम आपको मैनेज करना है, ये चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहे तो टीचिंग एप्टीट्यूड से कर सकते हो, जीके जीएस से कर सकते हो, रीजनिंग से कर सकते हो, हिंदी से कर सकते हो, इंग्लिश से कर सकते हो, लेकिन आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप बना सकते हो, तो रीजनिंग से स्टार्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकन तो होता है, इसमें जितना बना लोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि आप हड़बड़ा जाओगे, जब आपके पास रहेगा, कहेगा कि 30 मिनट है, कहेगा कि एग्जामिनर अगर 30 मिनट है तो उस समय में आप परेशान हो जाओगे, या 35 मिनट है तो सोचोगे कि 30 मिनट में हम कैसे रीजनिंग बना पाएंगे, तो वहाँ पर आपके सामने परेशानी होती है। तो इसलिए अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो रीजनिंग से शुरुआत करना, अगर नहीं अच्छी पकड़ है, जो जिस पे भी आपकी पकड़ है उससे स्टार्ट करना। इसमें क्योंकि आप अपनी कमजोरी को और अपने आप जो है अपनी मजबूती को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है अच्छा है। तो बस यही ध्यान रखना है कि शुरू में आप शुरू करें। देखिए पेपर ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग कैसे करते बनाते हैं, देखिए जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में ऊपर से देख लिए कि 2 क्वेश्चन में बनेगा 2 बना लिए, हिंदी में 10 बनेगा 10 बना लिए, रीजनिंग में 15 बनेगा 15 बना लिए, ठीक है, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में 20 बनेगा 20 बना लिए, जीके जीएस में 30 बनेगा बना लिए, और इसको क्या किए वहाँ पे कर लिए, उसको बस अपना रंग लिए, पहले जो आता है उसको बना लिए, अब जो नहीं आता है उसको लास्ट में देखना है, ठीक है। आपने छोड़ा है, ठीक है, जैसे आपको यह क्वेश्चंस बना रहे हैं, जैसे यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चंस को बना रहे हैं, लेकिन आपसे बना नहीं, आपने 2 बार प्रयास किया, 1 बार प्रयास किया, 1 मिनट समय आपका लग गया, आपने इस पर प्रयास किया लेकिन बना नहीं, तो इसको आप छोड़ दो। जब लास्ट में जब आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब इस पे जाओ, जब टाइम आपके पास बचा हुआ है, अब देख लो उसमें भी टाइम जब बचा हुआ है तो इस पे जाओ, फिर भी उसमें भी 10-15 मिनट जब समय हो उस समय क्या करना, आप फिर वहाँ पे जो भी आपका ऑप्शंस बचा हो उसको भी रखना है, तो उस पर भी ध्यान रखना है कि सभी को रंग किया है, जो भी आपका क्वेश्चंस बचता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 120 क्वेश्चंस में से भी 120 क्वेश्चंस आपको बना के आना है, सब पे आपको टिक आउट करके, सब पे यानी कि सभी जो है OMR शीट में भर के आना है। OMR शीट कैसे भरा जाता है, नहीं देखा है आपने तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया, तो एक बार और आप प्रयास कर सकते हैं लास्ट में, उसमें भी कब करना है, जब आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को आप एक बार और ट्राई करते तो सॉल्व कर लेते, तब करना है। अगर लगता है कि आप एक बार क्या 10 बार भी ट्राई करोगे तो वह क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, तो तुक्का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको ऑप्शन मन करे बस आप लगा सकते हो। तो बस खास ध्यान आपको यही रखनी है, यहाँ से अगर आप टाइम मैनेज करते हो तो आप कर पाओगे। अगर कोई कहता है कि जीके से करो, कोई कहता है रीजनिंग से करो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आपकी क्षमता क्या है, आप कौन से क्वेश्चन को सही से कर पाते हो। और ध्यान रखना हर एक इंसान के अंदर क्षमता होती है, अपनी क्षमता होती है, और सबसे पहले आत्मविश्वास अपना नहीं खोना है। अगर आप अपना जो है कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज करते हैं तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। अरे क्यों लूज क्यों करना है, मैंने आपको बताया ना कि आपको लूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे मत रोना। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो ये मत सोचना कि हम कितना कर पाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे मत रोना। मंजिल दूर ही सही पर घबराना कभी नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। तो बस आपको वही चीज़ दोहरानी है, आपको ये नहीं पूछना कि कितना दूर है, कितना मार्क्स आएगा, कितना कटअप जाएगा, अरे आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है। इसको सोचने के लिए बहुत सारे है ना, वहाँ पे जब भी एग्जाम होगा तो उसके बाद LNU जारी करेगा, कटअप जारी करेगा, वो सिर्फ सोचने के LNU है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस आप अपना बेस्ट दे के आओ, जितना आता है पहले आप उसको बना लो, कोशिश करो जितना क्वेश्चंस पहले आता है आप उसको सॉल्व करो, और जहाँ पे आपका पकड़ मजबूत हो वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फोर्स नहीं कहूँगा कि आप यहीं से करो, क्योंकि आपकी क्षमता आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ें होती है और वहाँ पे जो टाइम टेकन होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, और बार बार जो है आप 5 मिनट जाने से बचेंगे, ठीक है ना। आपको प्यास लगती है तब पानी की बोतल ले ले, थोड़ा सा पानी पिए, ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, और कम ही पानी पिए, और बार बार जाने से बचे, क्योंकि जितना बार आप जाइएगा उतना टाइम आपका लैप्स होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मात्र समय मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ों पर ध्यान देना है, बारीकी से परीक्षा हॉल में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा करके आओगे, अगर आपके अंदर हौसला है तो, ठीक है ना। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप बहुत अच्छा करके आओगे। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि तुम अपने गम को भुला के तो देखो,
तुम अपने गम के भुला के तो देखो, बिना बात के मुस्कुरा के तो देखो, अरे राहें खुद ब खुद आसान हो जाएगी, तुम उम्मीद के दिए जला कर तो देखो। कहने का मतलब कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर हंसते हैं ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकता है, आपके फेस पे क्या होता है, आपके फेस का रौनक ही बदल जाता है। यानी कि जब मुस्कुराएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वह हाई हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। वहाँ पे आपके अंदर वह एनर्जी दुगुनी ताकत से आती है और आप जो है उसको और आसान बना लेते हैं। लेकिन जब डिप्रेशन में जाना सोचते हैं कि मैं कितना बनाऊँ, 30 बनाऊँ, 40 बनाऊँ, जितना आता है भाई उतना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, आप उसके बारे में सोचो ही नहीं कि कितना सही होता है नहीं सही होता है। आप काउंट करने मत लग जाना वहाँ के कि कितना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस बना लेते हैं 10-20 और कहते हैं कि चलिए तो यहाँ देख लेते हैं कितना क्वेश्चन सही हुआ, 40 बना लेते हैं तो देखते हैं कि कितना सही हुआ। ये चीज़ नहीं करना है भाई, उसको आप घर पर मिला सकते हो ना, आपको पेपर मिलेगा, आप उस पर लेके घर पर मिला सकते हो। बस यही चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को एक वीडियो दे दी जाए। बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी है, बहुत लोगों को ना भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे बता दी जाए। तो आप कहीं से भी पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी OMR शीट भरिएगा तो वहाँ पे उसी सेक्शन में आपको रंगना होगा, ठीक है। और ध्यान से रंगना होगा, कौन से पेन से रंगना है मैंने बता दिया, ब्लू और नीले से ही रंग सकते हैं जो बॉल पेन होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को फायदा हो सके, वे गलतियाँ ना करे। आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।